हम लोग बात कर रहे थे ऑक्सीजन स्टेट 17 ग्रुप के कंपाउंड्स की। सबसे पहले इनके इंटर हेलोजन कंपाउंड देख लेते हैं। तो जरा अगर आपस में 17 ग्रुप के एलिमेंट कंपाउंड बना लें तो उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगा, जरा ध्यान से देखो। 17 ग्रुप में कौन कौन आता है? फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है। तो हम जानते हैं इनकी नॉर्मल टेंडेंसी है कि सब लोग क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करते हैं, क्योंकि 17 ग्रुप में एक इलेक्ट्रॉन ले लें तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करते हैं, मतलब ये F नेगेटिव में जाना पसंद करेंगे, यानी कि फ्लोरीन होगा तो वो F नेगेटिव में जाएगा एक इलेक्ट्रॉन लेकर। F2 की फॉर्म में मिलता है तो दो इलेक्ट्रॉन ले लो तो दो बन जाएंगे। इस तरह से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करते हैं। बट आपस में कंपाउंड बनाएंगे तब क्या होगा, तो उसमें किसी का प्लस और किसी का माइनस तो आना ही चाहिए। तो जरा ध्यान से देखो, इसमें जो ज्यादा पावरफुल होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। फ्लोरीन इज मोर पावरफुल देन क्लोरीन, इज मोर पावरफुल देन ब्रोमीन, इज मोर पावरफुल देन आयोडीन। तो इनके कुछ कंपाउंड्स देखते हैं जिनको हम इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बोलते हैं। जैसे कि कंपाउंड है IF7। तो IF7 कंपाउंड में क्या होगा, अब यहाँ पर तो क्या होगा, दोनों हेलोजन आ गए। इन दिस केस फ्लोरीन इज मोर पावरफुल देन आयोडीन, तो वो क्या करेगा, आयोडीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। कितनी बार खींचेगा? 7 है, तो सातों फ्लोरीन 7 बार इलेक्ट्रॉन इसे खींचेंगे। हम जानते हैं फ्लोरीन में क्या होता है, -1 इट्स फिक्स। तो इस पे कितना होगा, टोटल कितना चार्ज होगा, 7 है तो -7, इसका मतलब इसको कितना बैलेंस करना है, +7, तभी जाके 0 होगा। तो IF7 एक ऐसा एलिमेंट हो गया जहां पर क्या है, इंटर हेलोजन कंपाउंड है जिसमें फ्लोरीन जीत रहा है और आयोडीन हार रहा है। और सीक्वेंस क्या रहेगा, फ्लोरीन इज मोर पावरफुल देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन। तो ये सिंपल सा सीक्वेंस है, इनको बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड। जैसे मान लो एक और कंपाउंड है ICl3, हम जानते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड है आयोडीन और क्लोरीन। अब क्लोरीन इज मोर पावरफुल देन आयोडीन, तो क्या करेगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा। टोटल कितने हैं, 3। एक क्लोरीन खींचेगा तो इसमें मैक्सिमम -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकता है। एक क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो टोटल क्लोरीन कितने हैं, 3, तो -3, इसका मतलब इस आयोडीन पे कितना होगा, +3। इनका रेंज है ना, हेलोजन का रेंज क्या है, -1 से लेके +7 तक, ये कुछ भी शो कर सकते हैं। तो ये अकेला ऐसा है जो -1 दिखाता है, बाकी जितने भी हैं वो -1 से लेके +7 तक कुछ भी शो कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स उनका मुकाबला किनके साथ है, यानी कि वो मॉलिक्यूल किसके साथ बना रहे हैं। तो ये कुछ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हुए। अब कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं, जैसे कि मान लीजिए हम लोग इनके कंपाउंड जो बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ। मान लो ये कंपाउंड है HClO3, ये कंपाउंड बना। अब हम लोगों को मालूम होना चाहिए इस केस में फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन का ही नंबर आता है, इसका मतलब ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन का नॉर्मल ऑक्सीडेशन -2 होता है। नाउ लुक एट इट, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, सॉरी। तो टोटल ऑक्सीजन है कितने, 3। एक -2 दिखाता तो 3 कितना दिखाएगा, -6। हाइड्रोजन इन दिस केस, हाइड्रोजन तो हम जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी बाकी से तो वेरी लो है, तो क्या करेगा, +1, इसका तो फिक्स है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो हो तो हाइड्रोजन +1 पर जाता है। हाइड्रोजन की तो दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, या +1 या -1। तो -6 को बैलेंस करना है, एक इसने बैलेंस कर लिया तो क्लोरीन कितना बैलेंस करे ताकि ये 0 हो जाए, थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाइए। तो क्या होगा, -6 +1, तो ये +5 बैलेंस करे तो ओवरऑल 0 हो गया। नाउ लुक एट इट, +5 और +1, +6 और -6। यहाँ पर क्लोरीन ऑक्सीजन से हार गया और प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट पर जा रहा है। तो जब ऐसा मुकाबला में ऑक्सीजन के साथ इनका मुकाबला हो जाए, क्लोरीन को छोड़ के क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किसी का मुकाबला ऑक्सीजन से हो जाए तो ऑक्सीजन जीतेगा। ना ऑक्सीजन क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये कुछ सर्टेन रूल्स हो गए जो ऑक्सीजन के लिए है और हेलोजन के लिए है। अब हम बात करते हैं कुछ एक चार्ज स्पीसीज की। चार्ज स्पीसीज की बात करते हैं। तो चार्ज स्पीसीज हैं, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, जैसे कि हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल NH4+। अब जरा इसका मतलब समझ लेते हैं। देखो ये अमोनियम आयन है, यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, पूरी स्पीसी पे NH4+ का मतलब क्या हो गया, ये पूरी स्पीसी पे +1 चार्ज है। कभी पूछ ले कि इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, पूरी स्पीसी पे +1 है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें दूसरा SO4-2, इसका मतलब क्या है, इस पूरी स्पीसी पे टोटल चार्ज कितना है, -2, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ, -2। पूरी स्पीसी का टोटल चार्ज -2 है तो पूरी स्पीसी का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा। ये हम लोगों को ध्यान रखना है। जैसे कि इसके अलावा भी हम बात कर सकते हैं, जैसे कि NO2-1, तो पूरी स्पीसी पे कितना हुआ, -1। जैसे कि NO3
-1, पूरी स्पीसी पे कितना होता है -1। ऐसे चार्ज स्पीसीज हैं जो अगर किसी कंपाउंड के साथ हो तो आप डायरेक्टली ले सकते हो, आप इंडिविजुअल काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। तब आपको पहचानना है ये NH4 SO4 -2 होता है, NO2 पे -1 होता है, NO3 पे -1 होता है, ओवरऑल चार्ज है। तो आप क्या कर सकते हो, ओवरऑल चार्ज काउंट करके पास वाली स्पीसी का चार्ज निकाल सकते हो बहुत आसानी से। तो ये चार्जेस आप लोगों को ध्यान होने चाहिए। तो क्या होगा, दिस इज फॉर चार्जेस। जैसे कि एक और कार्बोनेट कंपाउंड होता है CO3, इस पे होता है -2, जैसे Cn पर क्या होता है नेगेटिव। तो ये ऐसे चार्जेस हैं जिनपे चार्ज स्पीसीज जिनपे चार्ज कितना होता है, जितना उनके ऊपर लिखा वही उनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है। जैसे कि CH3COO नेगेटिव, तो ओवरऑल इस पूरी स्पीसी पे चार्ज कितना हुआ -1, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ -1। ये हम लोगों को ध्यान रखना है। H+ लिखा है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +1, नॉर्मली हम लोगों को ध्यान रखना है। तो ये कुछ ऐसे चार्ज स्पीसीज हो गए जिनके मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बता दिए। तो ये सर्टेन रूल रेगुलेशन सारे कंप्लीट हुए हैं। स्पेशली हम लोगों को ध्यान किसका रखना होता है कि हाँ फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद नंबर आता है ऑक्सीजन का। और ज्यादातर हमें डी ब्लॉक के और एफ ब्लॉक के जो कंपाउंड्स हैं, जो हमारे पास एटम्स होते हैं, उन्हीं का हम लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है, क्योंकि उन्हीं का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सर्टेन होता है, वो फिक्स नहीं होता। नाउ लुक एट इट। एक और खास बात है कि कई बार पूछते हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना जा सकता है, तो मैं बता देता हूँ मैक्सिमम लिमिट क्या है। मैक्सिमम यानी कि प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट जा सकता है +8 तक, और वो सिर्फ एक ही कंपाउंड है जो +8 दिखाता है, दैट इज ओस्मियम टेट्राऑक्साइड OSO4। यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और ऑस्मियम तो क्या है मेटल है, यहाँ पर ऑक्सीजन का टोटल कितना है, एक ऑक्सीजन में -2 होता है, 4 ऑक्सीजन में कितना हो -8, तो ऑस्मियम पे कितना हो गया +8। ये अकेला ऐसा एलिमेंट है बेसिकली जो कि +8 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, व्हिच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड बोलते हैं। और मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, दैट इज +8। और मिनिमम कितनी पॉसिबल है, तो मिनिमम दैट डिपेंड्स, मिनिमम कितना, मैक्सिमम है +8, इससे ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में, कुछ एक्सेप्शनल केसेस की बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ कंपाउंड्स की भी बात कर लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं KMnO4। अब निकालने का तरीका समझते हैं, जरा ध्यान से देखो। कहता है कि इसमें जो मैंगनीज है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो जरा ध्यान से देखो। ये मैंगनीज जो है डी ब्लॉक का एलिमेंट है, अनसर्टेन है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालना है। लेकिन हमें ये तो पता है ना कि पोटेशियम का क्या होता है, +1 होता है, ये तो फिक्स है, तो मालूम है, ग्रुप 1 नंबर में आता है। ऑक्सीजन का तो मालूम है क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जनरल केस में -2 दिखाता है, ये तो फिक्स हुआ। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ऑक्सीजन का फिक्स है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल के करना चाहो तो भी कर सकते हो। पोटेशियम का मैं ऑक्सीडेशन स्टेट x मान लेता हूँ, मैंगनीज का y मान लेता हूँ, ऑक्सीजन का z मान लेता हूँ। x इंटू पोटेशियम है कितने 1, तो 1x, y इंटू मैंगनीज है कितने 1, तो 1y, प्लस z इंटू ऑक्सीजन है कितने 4, दैट मस्ट बी 0। ये इक्वेशन बन गया मैथमेटिक्स का। तो x की वैल्यू में पता है +1, तो ये कितना हो 1 इंटू +1, ये एक तरीका है निकालने का, वैसे आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। और y तो हमें निकालना ही है। z की वैल्यू कितनी है -2, दैट इज इक्वल टू 0, इसको सोल्व कर लो, ये कितना हुआ 1 प्लस y -8, दैट इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या हुआ +8 -1, दैट इज +7। यहाँ पर मैंगनीज +7 स्टेट पर है। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, एक तरीका है, मैथमेटिकली तरीका है जिससे हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ अब KMnO4 एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीजन स्टेट पर मैंगनीज बैठा हुआ +7 स्टेट पर है। नाउ लुक एट इट। हम बात करते हैं एक और कंपाउंड की। लेट अस सपोज हमसे पूछा गया कि H2SO4, इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, लेट अस सपोज ये पूछा। अगेन नाउ लुक एट इट, इसको मैथमेटिकली हम ये तो जानते हैं ना कि हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका तो +1 रहेगा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका -2 रहेगा, ये तो दो फिक्स हैं। अब सल्फर का हम लोग निकाल सकते हैं, डायरेक्टली निकालें तो कैसे निकालेंगे, -2 1 पर है, तो 4 पर कितना होगा -8, 1 पर और एक ऑक्सीजन में -2 है, 4 ऑक्सीजन में कितना होगा -8। हाइड्रोजन कितने हैं, नाउ लुक एट इट, 2 है, तो ये कितना हुआ +2। अब ओवरऑल H2SO4 पे चार्ज कितना होना चाहिए 0, क्योंकि ये कंपाउंड है, न्यूट्रल कंपाउंड है 0। अब इसको 0 कैसे करेंगे, ये -8 है +2, तो इसको कितना होना चाहिए +6। तो यहाँ पर सल्फर कितना है +6 पर है,
सल्फ्यूरिक एसिड में। मैथमेटिकली निकालना चाहो तो इसको x मान लो, इसको y मान लो, इसका z मान लो। नाउ लुक एट इट, 2 into x plus y plus 4z इक्वल्स टू 0। और हम जानते हैं x की वैल्यू कितनी है +1, y की वैल्यू हमें निकालनी है और z की वैल्यू हम जानते हैं -2, रख दो, +6 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। अब जैसे कुछ और एक एग्जांपल पूछ लिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कहता है NO2-1 ये दिया है, उसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। अब हम जानते हैं कि पूरी स्पीसी पे है ये -1, तो नाइट्रोजन का कैसे निकालेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन का तो हम जानते हैं कितना होता है -2। अब इसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाओ, नाइट्रोजन है कितनी 1, उसका x मान लो, इसका मान लिया मैंने x, इसका मान लिया मैंने y, प्लस ऑक्सीजन है कितनी 2 और उसका मान लिया मैंने y, दैट इज इक्वल टू वो इक्वल टू कितना होगा, वो उसका ऊपर चार्ज होगा -1। मैथमेटिकली ऐसे तो लिखेंगे, नाइट्रोजन 1 है, उसका x मान लिया ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन 2 है, 2 लगा दिया, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट y मान लिया, और y तो हम जानते हैं ऑक्सीजन पे कितना होता है -2। ओवरऑल ये इक्वेशन किसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज को सेटिस्फाई करनी चाहिए। -1 मैं यहाँ लिखूंगा। अब y की वैल्यू हम जानते हैं -2, क्योंकि ऑक्सीजन में -2 होता है, तो क्या हुआ x + 2 * -2 दैट इज इक्वल्स टू -1। सो x इक्वल्स टू क्या हुआ, x ये कितना हुआ -4 दैट इज इक्वल्स टू -1, तो x इक्वल्स टू क्या हुआ -1 + 4 x इक्वल्स टू +3। यहाँ पर नाइट्रोजन प्लस के 3 चार्ज पर है। तो इस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं स्पीसी के लिए भी। जैसे कि आपसे पूछ ले SO4 - 2 ओवरऑल स्पीसी पे है, तो सल्फर पे कितना होगा, तो निकालना बहुत आसान है। x को, इसको सल्फर को आप x मान लो, इसके ऑक्सीजन स्टेट को y मान लो, और y हम जानते हैं कितना होता है -2। नॉर्मल अगर ऑक्सीजन का मुकाबला जब तक फ्लोरीन के साथ ना हो, ये -2 ही दिखाता है, ये फिक्स होता है। नाउ लुक एट इट, इक्वेशन बनाओ, सल्फर है कितनी 1, तो x मान लिया, 1 * x, ऑक्सीजन कितने हैं 4, 4y, वो किसके बराबर होना चाहिए ओवरऑल चार्ज के, तो -2 के बराबर हुआ। यहाँ पर y की वैल्यू रख दो, x + 4 -2 दैट इज इक्वल्स टू -2। सो x ये कितना हुआ -8 दैट इज -2, x इक्वल्स टू क्या हुआ -2 + 8 दैट इज +6। यहाँ सल्फर कितना होगा प्लस के 6 पर हो गया, एक निकालने का तरीका हो गया। तो ये स्पीसीज का जिसके ऊपर चार्ज हो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, उसका मैंने आपको तरीका बताया। कुछ एक्सेप्शनल केसेस कर लेते हैं, एक्सेप्शनल केसेस हमारे पास हैं, उनको जरा ध्यान से देख लो, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमसे पूछ लिया कि H2SO5 इसके अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो आप क्या कर सकते हो, मैथमेटिकली इसको नहीं निकाल सकते। अगर मैथमेटिकली निकालोगे तो जरा ध्यान से देखो, H2SO5 निकालने बैठे, हम जानते हैं ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो जरा ध्यान से देखो, टोटल ऑक्सीजन कितनी 5, तो कितना हुआ -10, हाइड्रोजन कितना बैलेंस कर रहा है 2, तो +2, ओवरऑल इस पे चार्ज कितना होना चाहिए 0, ये कारोज एसिड कहलाता है, तो ओवरऑल चार्ज 0 होना चाहिए। तो सल्फर पे कितना आया -10 +2, तो कितना हुआ ये +8, इसको बैलेंस करना है, दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग हुआ, क्योंकि हम सल्फर की लिमिट जानते हैं, सल्फर की लिमिट होती है -2 से +6 तक, ये +8 पर कैसे पहुंच गया, तो ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। तो ऐसे केस में मैथमेटिकली हम इनको सोल्व नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो जरा ध्यान से देखो, नाउ लुक एट इट, इस केस में इसकी स्ट्रक्चर पर जरा गौर करना पड़ेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन ऐसे होता है जैसे कि इसमें ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन ऐसी होती है जो पेरोक्साइड फॉर्म में होती है, तो इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। H2SO5, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, और ऑक्सीजन कितने हैं टोटल 5, तो जोड़ने हैं, जरा ध्यान से देखिए, ये एक सल्फर हुआ, इसके 5 ऑक्सीजन जोड़नी है, 1 2 3 4 जुड़ गई ना, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। ये आपके एक चैप्टर आएगा केमिकल बॉन्डिंग, उसमें आपको स्ट्रक्चर्स बताई जाएंगी, बट फिर भी मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको। 4 ऑक्सीजन जोड़ दी, 2 हाइड्रोजन जोड़नी है, नाउ लुक एट इट, 1 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया, 1 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया। अब क्या होगा, सिर्फ 1 ऑक्सीजन रह गया, तो वो कहाँ जोड़े, सबसे पहले सेटिस्फाई भी करो। ऑक्सीजन क्या करता है, 2 बॉन्ड बनाता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसके तो 2 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, इसके 2 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, इनके नहीं हुए, तो 2 बॉन्ड बना लिए, लो साथ में 1 ऑक्सीजन और डालनी है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ डालेगा, नाम लोग यहाँ पर। नाम ध्यान से देखिए, सल्फर को गौर से देखिए, सल्फर क्या कर रहा है, सल्फर चारों तरफ से ऑक्सीजन से घिरा हुआ है, और ऑक्सीजन क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सल्फर से क्या करेगा बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। ये ऑक्सीजन सल्फर से 2 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये -2, 2 इलेक्ट्रॉन का पता कैसे लगा, 2 बॉन्ड बना है तो 2 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है।
तो माइनस का 2 आ गया, तो इस पे क्या हुआ, इसकी वजह से प्लस का 2 आया। इस ऑक्सीजन एक ही इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये माइनस का 1 आया, तो इस पे क्या हुआ, प्लस का 1 आया इसकी वजह से। यहाँ पर भी एक ही बॉन्ड बना है, तो एक इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये प्लस का 1 और इस पे क्या है माइनस का 1, इसकी वजह से, एक बॉन्ड की वजह से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन खींचे हैं उसने, माइनस का 2 आया, तो इस पे क्या हुआ, प्लस का 2। ओवरऑल चार्ज काउंट करिए तो कितना हुआ, 2 2 4 5 और 1 6। यहाँ सल्फर कितना है, प्लस के 6 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। क्यों, क्योंकि ये जो दो ऑक्सीजन है आपस में पेरोक्साइड फॉर्म में जुड़ी हुई है, ये आपस में इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकते। ये ऐसे ऑक्सीजन है दो जो कि माइनस का 1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रही है, जबकि बाकी की बात करें तो यहाँ पर ये वाली ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगी, इस पर अगेन -1 आएगा। ओवरऑल -1 कितना हो, माइनस के 2 पर है, जबकि ये क्या है प्लस के 1 पर है। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना है। और सल्फर क्या करता है बेसिकली, प्लस के 6 ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा नहीं दिखाता है, +8 तक नहीं जा सकता है, ये बात ध्यान रखिए। जब भी क्रॉस करता दिख जाए तो +6 ही होगा। स्ट्रक्चर बना के आप लोग देख सकते हो उसको। तो H2SO4 एक हमारे पास का एक्सेप्शन केस हो गया जहां पर ये प्लस के 6 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। एक एग्जांपल और ले सकते हो, CrO5, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड की बात करते हैं। यहाँ पर भी लोग गलती कर देते हैं, इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहाँ पर क्रोमियम पेंटाऑक्साइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 1 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन, ये 3 ऑक्सीजन, ये 4 ऑक्सीजन, आपस में बॉन्ड कंप्लीट करते हैं। पहले ऑक्सीजन हो गए कंप्लीट, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, इस ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड, इस ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड, इस ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड, एक ऑक्सीजन रहेगी जो इस तरह से जुड़ी हुई होती है। नाउ लुक एट इट, यहाँ पर क्रोमियम जितने बॉन्ड बना रहा है उतने उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, दैट्स इट। क्रोमियम एक मेटल है, कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 5 6, उतने इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो प्लस के 6 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। यहाँ पर क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। जबकि गलती से अगर मैथमेटिक्स लगा दी तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक ऑक्सीजन में माइनस का 2 हो तो 5 ऑक्सीजन में माइनस का 10, तो प्लस का 10 लिख देते हैं, व्हिच इज रॉन्ग। +8 से ऊपर जा ही नहीं सकता है, तो दिस इज रॉन्ग। तो एक क्रोमियम पर कितना है, प्लस का 6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इस तरह से कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिनको हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। तो ये एक्सेप्शनल केसेस हो गए, आप इन सब चीजों को ध्यान से देखिए, बहुत इजीली आप लोग इनको निकाल सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कुछ और प्रॉब्लम्स हो तो आप नीचे मुझे, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ 7698738722, ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, या फिर आप यूट्यूब पे नीचे मेंशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, प्लीज लॉग इन माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।